मैं तमाम तरह के अन्याय, अपमान, आरोप, मुसीबत सह के इस कारवा को वहां से लेके यहां तक आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उसके बाद जो बाबा साहब कहते हैं, जिस दिन मैंने इस लाइन को पढ़ा, मैं जेल में था। ये 2017 का साल है जब निर्दोष होते हुए मुझे जेल में डाल दिया गया और मैं 16 महीने जेल में रहा। 4 महीने बाद मेरी बेल हुई। मैं बड़ा खुश था कि अब मैं जाऊंगा और रोशनी देखूंगा, लेकिन रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया। और यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मेरी बेल कराने में यहाँ से पैसे भेज के मेरी मदद की। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सब साथियों जिन्होंने मेरी समय समय मदद की। मैं उनके नाम भी नहीं जानता सब लोग, लेकिन फिर मैं इसी शक्ति ने तो लड़ना सिखाया ना। हमेशा परेशानियां आपको कमजोर नहीं करती, ताकत भी देती है। जितनी परेशानियां आएंगी उतनी ताकत मिलेगी। और मैं तो कहता हूं परेशानियों की आओ, हम स्वागत करेंगे आपका, क्योंकि हमें शक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी। तो बाबा साहब मुझे बाबा साहब की बात प्रभावित करती है, जो मेरे अंदर ये भाव पैदा करती है कि नहीं यार चैन से नहीं बैठना, जो पैदा करती है कि नहीं कुछ करके दिखाना है। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं उस सभा में कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, मेरी स्थिति ऐसी जैसे एक बम्बू पे बहुत सारे टेंटों का भार डाल दिया जाए। यानी कि एक व्यक्ति जिसकी जो उठा सकता है 100 किलो, उसमें 1000 किलो वजन डाल दे। मैं ऐसी अवस्था में मैं गाँव में जाकर अपने लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा, क्योंकि मेरी शरीर साथ नहीं दे रहा है। शुगर हो गया है, बहुत परेशानियां हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो बाबा साहब एक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे जैसा नौजवान, जब बाबा साहब ये सवाल छोड़ते कि नौजवान एक भी दिखाई दे रहा, तो मेरे जैसा नौजवान कैसे घर बैठ जाए अपने महापुरुषों के कर्ज को लेके? ये सिर्फ अपना जीवन जिए। बाबा साहब ठीक है, कोई और आके कर लेगा, कोई और कब आके करेगा। मैं समझता हूँ आंदोलन को बहुत करीब से। पैदा हुए मध्य प्रदेश, बाबा साहब ने काम से शुरू किया महाराष्ट्र। बाबा साहब छप्पन में चले गए हैं, लेकिन बाबू काशीराम छप्पन में बाबा साहब को नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर 56 को, उस दिन मानव काशीराम साहब फैक्ट्री में देहरादून में जॉब कर रहे हैं। उनके साथ जॉब करने वाला एक लड़का जो मनी ऑर्डर देता है मानव काशीराम साहब को और बाबा साहब को, वो कह रहा है कि आज वो रो रहा है, चिल्ला रहा। और काशीराम साहब ड्यूटी से आए, रूम में गए तो काशीराम साहब से पूछ रहे क्या हो गया, जब इतना जोर क्यों रो रहा है? पंजाब मजबूत नौजवान, बाजू में जोर है, शरीर मजबूत है, बढ़िया लंबाई है, क्यों ऐसे क्यों रो रहा है, क्या हो गया तेरा? तो वो नौजवान कहते मेरे बाबा जी हमें छोड़ के चले गए, आज मेरे बाबा नहीं रहे। तो कह रहा ठीक है भाई, बाबा को तो एक दिन जाना नहीं है, कैसे काम करेगा? बाबा के काम को आगे बढ़ा, क्योंकि नहीं बताया काशीराम साहब को कौन चला गया है। वो तो सोच रहे कि दादा में रहा होगा, इनके पिताजी उनको नहीं रहे तो बेचारा परेशान होगा। उनको नहीं पता बाबा साहब के बारे में, क्योंकि बाबा साहब के बारे में उनको पता कब लग रहा है जब वो महाराज चले जा रहे हैं, पुणे में DRDO में साइंटिस्ट हो जा रहे हैं और मानव वीजा की छुट्टी के लिए लड़ रहे हैं, तब उनको बाबा साहब के बारे में पता लग रहा है। और वो देखो फूले साहब को बाबा साहब ने नहीं देखा, ये हाथ नहीं मिला, एक कमरे में बैठे खाना नहीं खाया, एक दूसरे के आगे सामने नहीं आए। और ऐसे ही मानव काशीराम साहब बाबा साहब के आगे सामने नहीं आए, ये हाथ नहीं मिला, खाना नहीं खाया, उन्होंने कंधे हाथ में खाना कान में लगाया जा लोग चला। लेकिन उनकी किताबों खत्म को समझ आया कि यार ये अगर ना होते तो हम ना होते। तो वो नौकरी को लाभ मानते हैं, कह रहे नहीं मेरे बाबा मेरे जीवन में अपनी आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। और फिर काशीराम साहब गाँव जाके बाबा साहब को हमारे सज्जन से पहले को वक्ता को कह रहे थे कि भूल जाता समान है बाबा साहब, ऐसा ही है समान, ये भूल जाता समान बाबा भूल जाता है, क्योंकि जीवन में खुद भी समस्या है, बाबा भूल जाता है संघर्ष करने वालों को।
तो बाबा साहब के संघर्ष को भूल गया था समाज, भूले बाबा साहब को घर घर जाके चिंता करने वाले हमारे घर में मानव साहब श्री काशीराम नहीं। और अगर मानव साहब श्री काशीराम नहीं होते, वो हम लोग नहीं चलाते, तो बाबा साहब को आज हम लोग इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट नहीं करते। तो हम आपको योगदान तो काशीराम साहब का जो नारा है वो भी हमारे जीवन में नया भाव पैदा कर देता है। लोग कहते हैं मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग नहीं देते। हम पहले के लोग मुर्दा पड़े नहीं, हम आंसू करना समझने वाले लोग मुर्दा पड़े। यह बात है कि मैंने पंजाब में जब नहीं